बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको लेकर के इस समय विपक्षी पार्टी लगातार इस पर हमला कर रही है और कह रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले अप्रत्यक्ष तरीके से या फिर कह सकते हैं कि बैकडोर के तरीके से एनआरसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। जनसुराज पार्टी ने अपना इस पर तर्क रखा है प्रशांत किशोर ने, और उन्हीं की पार्टी के जनसुराज पार्टी के युवा कार्यकारिणी के सदस्य हैं जनसुराज पार्टी के आशीष मनी जी, और विधानसभा प्रभारी भी हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आशीष जी, अभी जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे वोटरों का नाम कट जाएगा और उसे वोट देने का अवसर ही खत्म हो जाएगा, यानी मौका नहीं मिल पाएगा और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से हम समस्त बिहारवासी को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि बीजेपी की यह कह दीजिए कि यह मनोदशा रही है कि चुनाव के टाइम में, चाहे वह बिहार का चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, कुछ ऐसी विपत्ति लेकर के आती है जिससे कि उनको फ़ायदा हो, उनकी पार्टी को फ़ायदा हो। यह बहुत ही असंवैधानिक है। यह चुनाव आयोग के नज़र में हम यही कहना चाहेंगे, यह एकदम बुरा चीज़ है। आज के डेट में 6 राज्य ऐसे हैं जिस पर यह काम करने का, नए वोटर लिस्ट को लागू करने का लगाया गया, जिसमें तमिलनाडु भी है, केरल भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है। तो यह तो साफ दिखाता है चुनाव आयोग की विफलता को, जो कि आप 3 महीना पहले जो है, आप चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले आप यह लेकर के आए हैं। आपको याद होगा, अगर आप पत्रकारिता करते हैं, आपको याद होगा आज के पहले उस समय हम लोग होश संभाल रहे होंगे, 2003 की बात है। 2003 की बात है, जिस समय कि यह लागू किया गया था कि वोटर आईडी का फिर से संशोधन किया जाएगा, SIR संशोधन किया जाएगा कि जो नया मतलब नामित करना है, जिसको फिर से नया नाम जोड़ना है या कुछ उसमें गलत है तो उसको सही करवाना है, दुरुस्त करवाना है। तो इसके लिए उस समय भी यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। लेकिन आज आप यह बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि यह 3 महीने के दरमियान में 6 राज्यों का आपने ऐसा करके रखा है, डेडलाइन खींचा है, जिसमें कि आपने बिहार को सबसे पहले यह आपको करना था 26 दिन में ही। आप 26 जुलाई तक आपको सबमिट करना है रिपोर्ट। 26 सितंबर तक आपको एकदम फुल संशोधित वोटर लिस्ट आपको वहां पर दे देना है, और 26 सितंबर तक टाइम दिया हुआ है उसमें कि आप उसमें से फिर से संशोधित करवा सकते हैं। जिसका नाम गलत हो गया, उम्र गलत हो गया, आप उसको फिर से संशोधित करवाइए, और यह 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। नवंबर में चुनाव, अगस्त में जो है आप यह करवा रहे हो। उसके बाद भी क्या, अभी आपका नाम जो है ABCD सारा नाम को समझ लीजिए यही कि वोटर ID कार्ड आपका प्लेन हो गया। आप फिर से नाम पता के साथ अपने आपका जो आप पहले से पहचान पत्र आप वह दीजिए, आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, आप अपने माँ का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। उसके क्राइटेरिया इसके लिए तय किया गया है। उसके बाद फिर आपका वोटर ID कार्ड बनेगा। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा? अभी की पीढ़ी तो मान लेते हैं, लेकिन पहले की पीढ़ी, हमारे पूर्वजों की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी में तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता था। यह आपको मैंने बताया कि अभी सत्ता में बैठे सत्ताधीश जो हैं, यह उनकी मतलब कि समझ लीजिए, हम यह कह सकते हैं उनकी मोनोपोली है कि बिहार के चुनाव को विफल करवाना या फिर उसमें बाधा डाल करके बिहार के चुनाव को किसी तरह अपने पक्ष में कर लेना। शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आशीष मनी को सुना, जो विधानसभा के जनसुराज के प्रभारी हैं, उससे पहले युवा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। ये भी प्रशांत किशोर की तरह ही इस बातों को दोहराते हैं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतने कम समय में तरह का मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, और ये लगभग असंभव सा है। इस चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। ये पूरी तरह से इस चीज़ को नकारते हैं। फिलहाल इस पर बहस तेज है, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।